बड़ी तादाद माशाल्लाह इस बार रमजान मदीना रमजान मक्का गुजारने जा रही है। अल्लाह आपका सफर कबूल फरमाए, हमको भी हाजिरी नसीब फरमाए। जो तड़प रहे अल्लाह उन्हें भी काबा दिखा है, उन्हें भी मदीना दिखा है। रमजान के उम्रे की तो क्या बात है, हदीस का मजमून है जिसने रमजान में उम्रा किया वो ऐसा है जैसा उसने मेरे साथ हज किया। मगर एक बात याद रखना, संभल कर पाँव रखना जायरों शहरे मदीना में, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो। हमारा एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हम समझ नहीं रहे। वो प्रॉब्लम ये कि हमारी आदत तो है ना बुरी, जिसको झूठ बोलने की आदत है, जिसको गीबत करने की आदत है, मादल्ला जिसकी जबान पर गालियां हैं, जिसको आंखों से हराम देखने की आदत है, मोबाइल फोन में सारे पेज लाइक किए हुए हैं, सारे ग्रुपों में शामिल है, रोज पता नहीं क्या क्या निगाहों के सामने आ रहा है। तो ये सारी आदतें लेकर जो मक्के में पहुंचेगा तो ऐसा थोड़ी कि फ्लाइट उड़ते ही आदतें यहां रह जाएंगी। याद रखना, अगर उधर गुनाह किए ना तो एक गुनाह 1,00,000 गुनाह के बराबर। उधर लड़ते थे हमने हाजियों को, हाँ माँ बाप माँ बहन की गालियां, लड़ाई झगड़ा मार कुटाई, क्योंकि आदत थी वहां भी, यहाँ भी आदत। सोचते लेकिन बर्बाद हो जाओगे, इससे बेहतर तो मत जाओ। अगर तुम गुनाह से बाज नहीं रह सकते तो क्या जरूरत है वहां जाने की। पहले अपने गुनाहों की आदत तो निकालो ना। हज फर्ज की अलग बात है, नफली इबादत के लिए भी जा रहे हैं और उधर भी गुनाह कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह रमजान आने वाला है। आम महीनों में गुनाह जरूर है, मगर रमजान में गुनाह ये अल्लाह के गजब को दावत देने वाली बात है। हदीस पाक का मजमून है, हदीस का हिस्सा है कि जिसने रमजान में कोई एक गुनाह किया उसके 1 साल के अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। अब बताओ, ऐसा तो नहीं है ना कि जैसी मस्जिद में ऐलान होगा मुबारक हो रमजान का चांद नजर आ गया और हमारे सारे गुनाहों के बटन बंद हो जाएंगे। फर्क कैसे आएगा? अगर मैं खुद नहीं अपने आप को बदलूंगा तो वही दोस्त है, वही जनाब गैदरिंग है, वही टीवी है, वही मोबाइल है, वही मादल्ला हराम रोजी है, तो मारे जाएंगे। हदीस पाक में भूल गए कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने एक दुआ पर आमीन कही थी कि या अल्लाह जो रमजान को पाले और अपनी मगफिरत ना करवा सके वो हलाको बर्बाद हो जाए। जिब्रील अमीन ने दुआ की और नबी पाक ने आमीन कही थी। रमजान में भी मगफिरत नहीं हुई तो बर्बादी है। आज मैंने एक बड़ी कमाल की एक सुन्नत आपके सामने पेश करनी है, और नॉर्मली देखा यह गया है कि उस सुन्नत से बहुत सारे लोग अब दूर हो गए हैं। हालांकि ये इतनी प्यारी सुन्नत है, बगैर मेहनत बगैर कोशिश के नेकियों का अंबार लग जाता है, इतनी नेकियां, और आप इतने बड़े बड़े इनामात के हकदार बन जाते हैं। वो सुन्नत कौन सी है मैं इंशाल्लाह बयान करता हूं। मगर इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली ने एक बड़ा प्यारा वाकया अपनी किताब मुकाशिफतुल कुलूब में लिखा। मुकाशिफतुल कुलूब बड़ी प्यारी किताब है। वाकया क्या था कि एक शख्स ने एक गुलाम खरीदा। आज के दौर में तो किसी को घर में मुलाजिम रखना हो तो वो नौकरी पे जॉब पे रखता है ना, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले गुलाम खरीदे जाते थे। उन्होंने गुलाम खरीदा। अच्छा, जब गुलाम खरीदा तो गुलाम कहता है हुजूर मेरी 3 शर्तें हैं। अच्छा, बात बड़ी अजीब थी, गुलामों की शर्तें नहीं होती है। आपने कहा अच्छा तुम भी शर्तें लगाओगे, बताओ क्या शर्तें हैं। तो कहता हुजूर पहली शर्त तो यह है कि आप मुझे फर्ज नमाज के वक्त मना नहीं करेंगे, नमाज पढ़ने देंगे। अच्छा, वो आका भी दीनदार था, नेक आदमी था। कहते ठीक है मुसलमान हूं, नमाज से क्यों रोकूंगा। ओके। कहता दूसरी शर्त यह है कि दिन में जो चाहे काम ले लें, रात मुझे आप छोड़ देंगे। ठीक है, मुझे काम दिन में लेना, मैं भी रात आराम करता हूं, तुम भी रात आराम करना। कैसा तीसरी शर्त यह है कि आप मुझे अपने घर में कोई भी एक अलग से कमरा दे देंगे ताकि मैं सेपरेट रहूं। तो कहा ठीक है, मैंने भी सोचा था घर में बहुत सारे कमरे हैं, गुलाम का कमरा होता है तो मैं कमरा दे दूंगा। शर्तें कोई मुश्किल थी नहीं, आका ने एक्सेप्ट कर ली। गुलाम घर पर आया, बड़ा मेहनती गुलाम था, दिन में काम करता, रात अपने कमरे में चला जाता। एक दिन आका चलते चलते उसके कमरे के पास से जब गुजरा तो देखा अजीब मंजर है। कमरे की छत खुली हुई है, आसमान से नूर बरस रहा है, गुलाम सजदे में है, अल्लाह की इबादत कर रहा है और अल्लाह को रो रो कर ये अर्ज कर रहा है कि मेरे मौला मैं गुलाम हूं, दिन में मेरी ड्यूटीज हैं, अगर ये काम ना होता तो मैं दिन भी तेरी इबादत करता, रात भी तेरी इबादत करता। आका बड़ा हैरान हुआ कि ये मेरा गुलाम क्या चीज है? ऐसी इबादत, ऐसा नूर और ऐसी गुफ्तगू। अगली रात हुई तो अपनी बीवी को लिया कि चलो मैं तुम्हें एक मंजर दिखाता हूँ। अपनी जौजा को लेकर गुलाम के कमरे के पास गया, फिर वही मंजर, छत खुली हुई है, आसमान से नूर बरस रहा है, गुलाम सजदे में वो है और अल्लाह से बातें हैं, बड़ी कैफियत। जब ये मंजर देखा तो वो मियाँ बीवी भी आंसू बहाने लगे, वो भी रोने लगे कि ये कैसा गुलाम है। सुबह हुई तो गुलाम को आका ने बुलाया और कहा कि हमें पता चल गया है तुम्हारी रात की इबादत हमने देख ली है। तुम अल्लाह से यही कह रहे थे ना कि या अल्लाह मैं मजबूर हूं, अगर दिन में भी फारिग होता तो तेरी इबादत करता, रात में तो तेरी इबादत करता हूं। तो हम मियाँ बीवी ने फैसला किया है कि आज के बाद तुम आजाद हो, जाओ दिन में भी इबादत करो, रात में भी अल्लाह की इबादत करो। अच्छा, हमारी जगह कोई होता तो बड़ा खुश हो जाता कि चलो यार इनाम मिल गया। गुलाम को आजाद होना बड़ी नेमत थी, मगर वो गुलाम दरअसल वो आका बनने के काबिल था, वही आका था, वो बड़ा कमाल का बंदा था। वो पता क्या कहता है, जब आका ने कहा ना मुझे पता चल गया तुम रात क्या करते हो और इस वजह से मैं तुम्हें आजाद करता हूं, तो वो गुलाम अल्लाह की बारगाह में कहता है या साहिब सिर्र इन्न सिर्र कद ज़हरा, ए राज रखने वाले मौला, ए साहिब राज, राज तो खुल गया। वला उरीदु हयाती बाद मश्तहरा, ए अल्लाह मैं अब राज खुलने के बाद जिंदा नहीं रहना चाहता। और ये कहा और उसकी रूह निकल गई, उस जमीन पे बॉडी आती है और वो इंतकाल कर जाता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अब गौर कीजिए, इस वाक़े से बहुत सारे लेसन मिलेंगे। जो मैंने कहा था ना कि नबी पाक की एक सुन्नत बयान करनी है, वो सुन्नत कौन सी है? वो सुन्नत है जिक्र इलाही। मेरे आका खूब अल्लाह का जिक्र करते थे। कितना जिक्र करते थे आपको मैं अंदाजा करवाता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा। नबी पाक सोने से पहले अल्लाह का जिक्र,
जागने के बाद अल्लाह का जिक्र, खाने से पहले अल्लाह का जिक्र, खाने के बाद अल्लाह का जिक्र है, प्यारे आका घर से निकलते हुए अल्लाह का जिक्र, घर में दाखिल होते हुए अल्लाह का जिक्र, कदम कदम पर अल्लाह का जिक्र। कैसे? ये सब चीजों की दुआएं हैं ना, खाने से पहले की दुआ, खाने के बाद की दुआ, पानी पीने से पहले की दुआ, पानी पीने के बाद की दुआ, आईना देखने की दुआ, सुरमा लगाने की दुआ। इसका मतलब क्या है? दुआ क्या है? जिक्र इलाही है ना, अल्लाह से बातें करना है ना। नबी पाक कदम कदम पर अल्लाह को याद करते। सूरज ग्रहण की दुआ, चांद ग्रहण की दुआ, बारिश बरस रही है फिर दुआ, बादल गरज रहे हैं फिर दुआ, कदम कदम पर दुआएं। कितना अल्लाह का जिक्र करते थे। और आज बताओ पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, हम कितना अल्लाह का जिक्र करते। ये गुलाम कितना अल्लाह का जिक्र करता था। रात भर अल्लाह की इबादत है और तमन्ना क्या है? मौला दिन भी मिल जाता तो दिन भी तेरी इबादत करता, दिन भी तुझे याद करता, दिन भी तेरा जिक्र करता। जिक्र इलाही पर मैं इंशाल्लाह आगे बात करता हूं, मगर इस वाकये से एक और बड़ा कमाल का मैसेज मिल रहा है। उस गुलाम की इबादत लोगों को पता चल गई है, उसका राज खुल गया। वो कहता है मौला अब जीना नहीं है, मैं तो इबादत तेरे लिए करता था ना, मैं जानता था मालिक तू जानता था, अब तो लोगों को पता चल गया। अब बताएं हमारा क्या हाल है? हम तो इबादत बहुत सारे लोग करते ही इसलिए कि लोगों को पता चल जाए। वो इसलिए कर रहा है कि रब देखे और कोई ना देखे, और हमारी अक्सरियत इन कामों में लगी हुई है कि दुनिया देखे मैंने क्या किया है। नेकी कर दरिया पे डाल, बचपन में सुनते थे, अब नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। जो करना है लोगों को बताना है, जो नेकी है सबको बताना है। अपने दिल से पूछो ना, क्यों जी चाहता है कि मेरी नेकियां लोगों को पता चलें? पता है इखलास की तारीफ क्या है? उलमा फरमाते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इखलास। इखलास इसको कहते हैं कि बंदा जिस तरह अपने गुनाहों को छुपाता है इस तरह अपनी नेकियों को छुपाए। बताइए ना, हम इस तरह अपने गुनाह, कोई है जो यहाँ ये चाहता हो मेरे गुनाह सबको पता चल जाए? कोई भी नहीं चाहता। मगर नेकी सबको पता चलनी चाहिए। नहीं, कुछ नेकियां तो ऐसी कीजिए ना जो फकत मैं जानूं, मेरा रब जाने। मैं नेकी करने के बाद मुझे क्यों ख्याल आता है कि यार सामने वाले को पता तो चले मैं हाजी हूं, मैं हाफिज हूं, मैं नमाजी हूं, मैं रोजादार हूं, मैंने ये नेकी की है, मैंने फला काम किया। वाई? क्यों? अगर दिल में तमन्ना यह है कि लोगों की वाह वाह मिलेगी तो पता है इसको रियाकारी कहते हैं। और रियाकारी को शिर्क असगर कहा गया हदीसों में। छोटा शिर्क। शिर्क किसको कहते हैं? शिर्क के माना यह कि अल्लाह की तरह किसी को इबादत के लायक समझना, ठीक है ना, यानी अल्लाह की जातो सिफात में या तो किसी को शरीक मानना या किसी को माद अल्लाह की तरह इबादत के लायक समझना, ये शिर्क है। बंदा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अब इसको शिर्क असगर क्यों कहा गया? कि बंदा पढ़ तो नमाज रहा है, रख तो रोजा रहा है, सदका कर रहा है, खैरात कर रहा है, इबादत अल्लाह की कर रहा है, मगर दिल में तमन्ना है कि लोग राजी हो जाएं, हैं, लोग खुश हो जाएं। नीयत क्या है? नीयत रब को राजी करने की नहीं, लोगों को राजी करने की। अब हम चेक कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान हमारे अंदर ये वबा दाखिल कर चुका है कि पहले तो नेकी नहीं करने देता, लेकिन नेकी कर ले तो फिर छुपाने नहीं देता, फिर बचाने नहीं देता, फिर ऐसे ऐसी बातें दिल में लाता है कि इसको भी बता दे, इसको भी बता दे। क्यों? हमारा जी क्यों चाहता है? एक एक नेकी की तस्वीर हमने लगानी है ताकि लोग देखें मैंने ये चंदा दिया, ये राशन दिया, ये फला काम किया। मैं वैसे आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देते हुए एक सवाल करना चाहता हूं कि जरा ये तो चेक कीजिए, ये मेरे लिए भी सवाल है, ये आपके लिए भी है, कि हमारी ऐसी कितनी नेकियां हैं जो सिर्फ मैं जानूं और मेरा रब जाने। अपने आप से पूछिएगा, अकेले में पूछिए, कैसा क्या मैंने किया है नेकी का काम जो और किसी को नहीं पता, मैं जानूं और मेरा रब जाने। आपको पता है पहले के जमाने के कुछ बुजुर्गान दिन ऐसे होते थे कि वो गरीबों की मदद करते थे, मगर उन गरीबों को भी पता नहीं चलता था कौन मदद कर रहा है। बाज़ औक़ात उन बुजुर्गों का इंतकाल होता ना तो लोग कहते यार वो हर महीने मदद आती थी, राशन आता था, अब नहीं आ रहा, तो पता चलता था कि वो फलां बुजुर्ग का विसाल हुआ है, वो हर महीने मदद करते थे, मगर कभी उन्होंने नहीं बताया, पता लगने भी नहीं दिया। और आज हम किसी की मदद करें तो उस पर एहसान जताते हैं, भाई याद है ना मैंने मदद की थी, भूल तो नहीं किया, तेरा साथ दिया था। हर महीने अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो हर महीने एहसान जता रहे हैं, हर महीने उस पर रोब झाड़ रहे हैं। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, नेकी कीजिए मगर अल्लाह के लिए। कुछ ऐसी तिलावत, कुछ ऐसे नवाफिल। आप देखे ना, तहज्जुद बंदा कब पढ़ता है? रात को पढ़ता है, बाज़ औक़ात अकेले में पढ़ता है, जब कोई नहीं देख रहा, दुनिया सो रही है, आप तहज्जुद पढ़ रहे। क्या कमाल का ये काम है कि मैं जानूं रब जाने। मगर शैतान को सब्र नहीं आता ना, वो कहता है इसने तहज्जुद पढ़ ली तो जन्नत में चला जाएगा, अब इसकी तहज्जुद कैसे खराब करूं? तो वो क्या करता है? वो दिल में ख्याल डालता है कि ऐसा करो दूसरों को बताओ। वो क्या करता है? सुबह उठ के कोई ना कोई बहाना चाहिए। अब कुछ लोग पता है क्या करते हैं, यार आज बहुत थका हुआ हूं। खैरियत? क्यों थके हुए? वो मैं तहज्जुद से उठ जाता हूं ना। अच्छा माशाल्लाह, तहज्जुद भी पढ़ते हैं। बस उसने ये कहना है तो साढ़े दिल में ठंड पै गई कि इन्होंने सारी तहज्जुद पता चल गया। पता तो चल गया, डिलीट भी हो गया भाई। क्यों पता चल गया? क्यों बता रहा है? अल्लाह करे ये बात इस गुलाम के इस वाक्य से कैसी बात सीखने को मिल रही है। मालिक को पता चल गया, हालांकि उसने नहीं हम तो बताते हैं, इसने बताया नहीं था, ये तो छुप के कर रहा था, मगर पता चल गया तो कहता है मौला अब राजी खुल गया तो अब जीने का क्या फायदा। हाय हाय, गुलाम तो नहीं कहूंगा, इस आका के सदके अल्लाह मुझे भी इखलास नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। अच्छा, अब बात करते हैं सुन्नत रसूल, जिक्र इलाही की। हाय हाय, कैसा कमाल का काम है ये जिक्र इलाही। अल्लाह करीम किस तरह कुरान मजीद में हमें जिक्र करने का हुक्म इरशाद फरमाता है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान, ए ईमान वालो अल्लाह को बहुत याद करो। कितना? नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है, अल्लाह को इतना याद करो, इतना जिक्र करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहने लगे। बस अल्लाह की याद करते रहा करो, जिक्र इलाही करते रहा करो।
है, मगर हमारा हाल क्या है कि जबान फजूल बातें तो करती है मगर अल्लाह का जिक्र नहीं करती। हमारे बुजुर्ग कैसे जिक्र करते थे? हजरत जुनैद बगदादी का नाम सुना होगा, रज़ी अल्लाह तआला, बहुत बड़े अल्लाह के वली। आपके बारे में आता है कि आप इतना जिक्र इलाही करते थे, एक बार नाई की दुकान पर गए मूछें तरसवाने के, तो नाई कहता है हजरत थोड़ी देर खामोश हो जाए वरना आपकी होंठ पे कट लग जाएगा, मैं मूछें काट रहा हूँ, आप जिक्र कर रहे हैं। वो कहते हैं जिक्र करता रहूंगा, तुम अपना काम करो, होंठ कटता है तो कट जाए, मैंने जिक्र नहीं छोड़ना। इतनी देर के लिए भी जिक्र इलाही नहीं छोड़ना होता था। एक बुजुर्ग थे और कबाल के बुजुर्ग थे, हजरत सरी सख्ती से मरवी है कि मैं हजरत जुरजानी के पास गया तो सत्तू देखे, वो सत्तू पी रहे थे, रोटी नहीं खाते थे। तो मैंने कहा हजरत रोटी आप क्यों नहीं खाते, सत्तू क्यों पीते हैं? वो कहते मैंने कैलकुलेशन की, रोटी खाने में और सत्तू खाने में 90 तस्बीहात का फर्क है। मैं अगर सत्तू पीता हूं तो पेट फिर भी भर जाता है, मगर मैं रोटी खाता हूं तो टाइम ज्यादा लगता है। 90 तस्बीहात में ज्यादा पढ़ लेता हूं, इसलिए 40 साल हो गए मैंने रोटी नहीं खाई है। यार कमाल लोग थे, नेक थे, परहेजगार थे, नेकियों का अंबार था, मगर और नेकियां चाहिए। क्यों? उनको पता था ना अजर क्या है। आपको पता है जिक्र इलाही का अजर क्या है? जरा मिलकर कहिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। कितनी देर लगी? 10 सेकंड, मुश्किल से 3 जुमले कहे 10 सेकंड्स, ठीक है। 10 सेकंड में आप दुनिया में क्या कमा सकते हैं? बगैर खड़े हुए, बगैर पसीना बहाए, बगैर कोशिश किए, बैठे बैठे 10 सेकंड में 3 जुमले कहे, क्या कमाया पता है आपने? मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे वादे हैं, जो एक बार सुभान अल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता, एक बार अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख्त, एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहे जन्नत में दरख्त। मुझे बताओ तो सही कितनी देर लगती है? आपने बैठे बैठे 3 जन्नत में दरख्त लगा लिए। अच्छा, ये तो चूंकि नबी पाक की हदीस है, हमें अमल करना चाहिए, लेकिन दुनियावी स्कीम हो तो आज अगर ऐलान कर दूं कि भाई ये फैजान मदीना में आप सब बैठ जाएं, आज फजर तक जो जितनी बार सुभान अल्लाह कहेगा उतने 1000 रुपए मिलेंगे। बंदा कहेगा हजरत फजर तक क्यों आप गए, 2-3 दिन बैठ जाते हैं, मोबाइल बंद, तस्बीह हाथ में है, हर सुभान अल्लाह पर 1000 रुपए, 100 सुभान अल्लाह पे लाख रुपए। ओए होए, आज तो अमीर करोड़पति होके जाऊंगा। मुझे सच बताओ, सुभान अल्लाह कहने पर 1000 रुपए ज्यादा कीमती हैं, या मेरे आका फरमा रहे हैं कि उसके लिए जन्नत में दरख्त लग जाता है। तो फिर क्यों ना हम जन्नत में दरख्त लगाने का सामान करें, हम क्यों ना अल्लाह को राजी करने का और अपने लिए आखिरत का सामान करें। और जिक्र वाले कितने अल्लाह को पसंद हैं। एक बड़ी कमाल की हदीस है, हजरत सहल बिन माज रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद साहब से रिवायत करते हैं कि एक मरतबा महफिल नूर सजी हुई थी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबाए किराम भी थे। एक साहबी ने हुजूर से अर्ज़ की कि हुजूर ये बताइए कि जिहाद में सबसे अजमत वाला ज्यादा कौन है? जिहाद करने वाले तो बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे साहबा लड़ते थे अल्लाह की राह में, तो हुजूर इनमें सबसे ज्यादा अजमत वाला कौन है? तो प्यारे आका ने फरमाया अक्सरुहुम लिल्लाहि ज़िक्रन, यानी जो अल्लाह पाक का कसरत से जिक्र करता है वो ज्यादा अजमत वाला। अब बात समझ रहे, यानी सब जिहाद करने वाले कमाल के हैं, मगर इनमें जो टॉप पे है, जो सबसे ज्यादा जिक्र करता है। अब साहबी कहते हैं हुजूर रोजादारों में सबसे ज्यादा अजमत वाला कौन है? रोजादार तो लाखों करोड़ों मुसलमान रोजा रखते हैं। आका फरमाते हैं इनमें सबसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाला सबसे अजमत वाला है। साल बिन माज फरमाते हैं वो साहब इसी तरह सवाल करते रहे, हुजूर नमाजियों में सबसे ज्यादा अफजल कौन है? या रसूलुल्लाह ज़कात देने वालों में सबसे ज्यादा अजमत वाला कौन है? एक एक इबादत का सवाल करते रहे। आका सबके जवाब में ये फरमाते रहे अक्सरुहुम लिल्लाहि ज़िक्रन, यानी जो अल्लाह पाक का जिक्र कसरत से करता है वो उस कैटेगरी में उन लोगों में सबसे ज्यादा अफजल और अजमत वाला है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु भी हाजिर थे, हजरत उमर फारूक भी मौजूद थे। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु जो मुसलमानों के पहले खलीफा हैं, वो हजरत उमर से कहते हैं ए उमर, यूं तो जिक्र इलाही करने वाले सारी भलाइयां ले गए। तो नबी पाक ने जब ये सुना तो कहा हाँ ए अबू बकर, बात ऐसी ही है, जो जिक्रुल्लाह की कसरत करता है वो सारी भलाइयां ही समेट लेता। यानी टॉप ऑफ द लेवल अगर कुछ लोग हैं तो वो कौन है? वो जिक्र इलाही करने वाले हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हमें ये गौर करना है कि हम कितना जिक्र करते हैं, हमारी जबान पर कितना जिक्र होता है। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मेरी नबी पाक अलैहिस्सलाम से उनकी जाहिरी हयात में जो आखिरी मुलाकात हुई ना, तो मैंने नबी पाक से कहा हुजूर मुझे कोई नसीहत फरमा दी। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम से कहते हैं हुजूर कौन सा अमल अल्लाह की बारगाह में सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा कुर्ब हासिल करने वाला? तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए मुआज, तुम्हें मौत इस हाल में आए कि तुम्हारी जबान जिक्रुल्लाह से तर हो, सबसे अफजल अमल। ठीक है ना। मुफ्ती अहमद खान नईमी इसके तहत फरमाते हैं कि इसका मतलब यह है कि बंदा पूरा दिन कुछ ना कुछ अल्लाह का जिक्र मुख्तलिफ अंदाज से करता रहे। मौत के आने का तो पता नहीं ना, मलकुल मौत तो कभी भी आ सकते हैं। तो वो जब भी मेरी रूह कब्ज करने आए, मैं अल्लाह की याद में हूं, अल्लाह के जिक्र में हूं, इबादत में हूं, अल्लाह अकबर। अब जरा गौर करें, जिनका पूरा दिन गुजरता है और जबान पर जिक्र इलाही नहीं होता। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो जाए। अच्छा, चाहते सब हैं। अब अगर मैं सवाल करूंगा जवाब मुझे ना दें, अपने आप को दे दें। आज पूरे दिन में कितनी बार कलमा पढ़ा है? अच्छा, पूरे हफ्ते में कितनी बार कलमा पाक पढ़ा है? महीना पूरा गुजर गया, कितनी बार कलमा पाक पढ़ा है? अब हाल देख लें, मरते वक्त सबको कलमा चाहिए, जिंदगी में पढ़ने के लिए तैयार कोई नहीं है। ऐसा ना करें, ये अफदलुज जिक्र है, सबसे अफजल जिक्र। हदीस में फरमाया अफदलुज जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। और यही बात नबी पाक ने फरमाई ना कि तुम्हारी आखिरी
जो अल्फाज हो जबान पर, ए मुआद, वो अल्लाह का जिक्र हो, ये अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा कुर्ब दिलाने वाला अमल है। अब उलमा ने इसे बड़ी आसानी कर दी है। हाँ, अब जरा गौर से सुनिएगा। अब जिक्रुल्लाह की मुख्तलिफ सूरतें हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल यकीनन अल्लाह का जिक्र, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुब्हानअल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुब्हानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानअल्लाहिल अज़ीम, या रहमानो या रहीमो या सलामो, ये सारे अल्लाह के जिक्र है। मुख्तलिफ अल्लाह के नाम लेते रहे, अल्लाह की याद में जितना जिक्र करेंगे ये जिक्र बिल लिसान है, ये जबान से जिक्र है। मगर जिक्र की और भी सूरतें हैं। आए हाय, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह की नेमतों के बारे में गौर व फिक्र करना भी जिक्रुल्लाह है। बंदा सोचता रहे कि इस रब ने कायनात कैसे बनाई है, कैसी कुदरत वाला मेरा रब है, कुदरत के नजारे देख रहा है, मगर नीयत यह है कि अल्लाह की किबरियाई और अल्लाह की शान व अजमत दिल में बढ़ रही है कि मेरा मालिक ऐसा, ऐसे अजीम पहाड़ बनाने वाला, वो रब करीम इतनी खूबसूरत दुनिया बनाने वाला है, तो वो खालिक व मालिक कैसी अजमत वाला होगा। इस नजर से अगर दुनिया के नजारे देख रहे हैं तो अल्लाह अकबर, उलमा कहते हैं ये आंख का जिक्र है। अच्छा, फिर आगे फरमाया, दिल में है, बंदा तन्हा बैठा है और अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह की है किबरियाई और उसकी अजमत और शान को याद कर रहा है, अल्लाह को दिल ही दिल में पुकार रहा है। फरमाया ये दिल का जिक्र है। अच्छा, फिर अल्लाह का जिक्र सुनना, ये कानों का जिक्र है। और सुभान अल्लाह, अब मजे की बात सुने, नाते पाके मुस्तफा सुनना, ये भी अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह पाक के बंदों की बातें सुनना या पढ़ना, ये भी अल्लाह का जिक्र है। उनका जिक्र खैर सुनना, सीरत की बातें सुनना, बल्कि उलमा तो फरमाते हैं इबरत के लिए अल्लाह पाक के दुश्मनों के अहवाल पढ़ना भी जिक्र इलाही में शामिल है। अब ये बड़ी अजीब बात है, हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए कि ठीक है, अल्लाह को याद करना, अल्लाह का जिक्र करना, ये तो जिक्र इलाही है, अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र अल्लाह का जिक्र कैसे हो गया है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह का जिक्र, बल्कि दुश्मनों के अहवाल पढ़ना ये अल्लाह का जिक्र कैसे हुआ? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बड़ी प्यारी बात बताई। फरमाते हैं एक जिक्र होता है बिल वास्ता और एक होता है बिला वास्ता। बिला वास्ता क्या है कि अल्लाह ही का नाम ले रहे हैं, अल्लाह ही का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह ही को याद कर रहे हैं, ये तो बराह रास्त अल्लाह का जिक्र हो गया ना। बिला वास्ता, नो वास्ता, कोई बीच में वास्ता नहीं है। मगर बिल वास्ता जिक्र इलाही क्या है कि उसके महबूबों की मोहब्बत का चर्चा करना, उसके दुश्मनों की बुराई का जिक्र करना। और वो कैसे? लॉजिकली अब समझाया मुफ्ती साहब ने। अब मैं आप सबसे सवाल करता हूं, कुरान पाक अल्लाह का जिक्र है कि नहीं है? बताइए। कलामुल्लाह है ना, पूरा कुरान जिक्र। कोई कुरान पढ़ रहा है तो आप ये तो नहीं कहेंगे माद अल्लाह गलत काम कर रहा है, वो जिक्र इलाही कर रहा है, हर लम्हा इबादत कर रहा है। अब कुरान में कहीं तो अल्लाह का नाम है, कहीं तो अल्लाह की किबरियाई है, कहीं तो अल्लाह की कुदरत के नजारे हैं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर का जिक्र है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के जरिए रब की शान बयान हो रही है और हमें कहा जा रहा है कि कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जब जब पढ़ते हैं अल्लाह से मोहब्बत बढ़ती है। मगर इसी कुरान में नबी पाक का भी तो जिक्र है ना, रहमतुल लिल आलमीन भी कहा है नबी पाक को खातमुन नबिय्यीन भी फरमाया गया। कहीं यासीन, कहीं ताहा, कहीं मुज़म्मिल, कहीं मुद्दथिर, कहीं वद्दुहा, कहीं वल्लैलि इज़ा सजा। अरे कोई कुरान पढ़ रहा है और महबूब के पाक का जिक्र भी कर रहा है, मगर दरअसल वो जिक्र इलाही कर रहा है। नबियों का भी जिक्र, हजरत मूसा का जिक्र है, हजरत यूसुफ के वाकयात हैं। अब पूरा वाकया हजरत यूसुफ कोई पढ़ रहा है तो क्या ये कोई कहेगा कि नहीं नहीं ये जिक्र नहीं कर रहा? अरे जब कुरान पढ़ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के नबी का जिक्र भी दरअसल ये रब का जिक्र है। और अल्लाह अकबर, कुरान में तो कई कौमों की बर्बादी के अहवाल हैं। कारून कैसे दसाया गया, बनी इसराइल कैसे अजाब में गिरफ्तार हुए, फिरौन का हाल क्या हुआ, ये सारे वाकयात कुरान में मौजूद हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के दुश्मनों के अहवाल पढ़ना भी, ये भी जिक्र इलाही में शामिल है। और ये जिक्र की महफिलें कितनी कमाल की हैं, ये नसीब वालों को मिलती हैं। देखे ना, जिस करदू में फैजान मदीना में इज्तिमा हो रहा है, कई लोगों को बुलाया गया होगा, कई लोगों को दावत दी होगी, कुछ आए कुछ नहीं आए। यकीन करें जो आए हैं ना वो खुद से नहीं आए, उन्हें बुलाया गया। हाँ, मेरी और आपकी औकात नहीं कि मैं कहूं मैं आज इज्तिमा में आया, मैं मस्जिद में आया। चलिए मुझे बताएं मस्जिद किसका घर है? जरा साथ जवाब भी दो ना, मस्जिद किसका घर है? आपके घर में कोई बगैर इजाजत आ सकता है? आपका दरवाजा खटखटाए कि हजरत आज मैं आपके घर में रहूंगा। आपको कौन है भाई? मैं नहीं जानता, मेरे घर में कैसे आएंगे? अजनबी है। आपके घर में कौन आता है? जिसको आप बुलाते हैं। अल्लाह के घर में बगैर बुलाए कैसे कोई आ सकता है? हम सबको बुलाया गया है, हमें मौका दिया गया है, हमें सआदत दी गई है। और सुनो, अल्लाह के घर में आते रहा करो। कई लोग पूरा पूरा हफ्ता नहीं आते, जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, बाकी पूरा हफ्ता नहीं आते। वो गौर करें कि ऐसा क्या गुनाह हो गया कि मेरा रब मुझे क्यों नहीं बुलाता, रोज 5 वक्त मेहमान क्यों नहीं बनता। मुबारक हो उसे जो मस्जिद में जिसका दिल लगता है और बार बार आता है। एक और मजे की बात बताऊं, आपके किस्म किस्म के रिश्तेदार और दोस्त हैं। जो दूर का दोस्त होता है ना, वो साल में कभी कभी एक बार आ जाता है। जो बहुत करीब के रिश्तेदार हों, जो बिल्कुल थोड़ा सा फासला हो, लेकिन वो कभी कभी महीने में एक बार आते हैं। जो उससे करीब हो वो हफ्ते में एक बार आते हैं। और घर वाला तो रोज घर में आता है ना। अब अल्लाह के घर में जो रोज आ रहा है, सुभान अल्लाह, उस पर कितनी रहमतें हो रही हैं। और जो कभी ईद की नमाज में आता है, कभी 2-4 महीने बाद उसे अल्लाह का घर याद आता है। सोचो कितना डिस्टेंस हो गया है, कितनी दूरी हो गई है। ये रहमान का घर है, इसमें आते रहा करें, बैठा करें, वक्त बिताया करें। और सुभान अल्लाह, आपके घर में कोई मेहमान आए, आप क्या चाहते हैं? खुश होकर जाए ना। खाना अच्छा बनाते हैं, उसकी आराम का ख्याल रखते हैं। जब मेहमान आए उसे खुश करके भेजते हैं।
बताओ ना, करीम के दर पर कोई मेहमान आएगा वो उसे राजी नहीं करेगा? अल्लाह के मेहमान बनो, फिर देखो रब कैसी अताएं फरमाता है। प्रॉब्लम ये मस्जिद में एक तो आते हैं दिल नहीं लगता, आते हैं तो भागने का जी चाहता है। बैठा करें। और अब मैं आपको बताता हूं कि जो जिक्रुल्लाह की महफिल है ना, अभी जिक्र की महफिल हो रही है ना, अल्लाह के प्यारों का जिक्र हो रहा है, अल्लाह के जिक्र की बातें, कुरान की बातें, ये बड़ी कमाल की महफिल है। बड़ी प्यारी हदीस सुनाता हूं। हदीस पाक का खुलासा है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते हैं कि जो जमीन की सैर करते हैं, उनकी ड्यूटीज हैं। कुछ फरिश्तों की ड्यूटी यह है कि जहां जिक्र इलाही होता है ना, उस महफिल को अपने परों से ढांप लेते हैं। अब क्या हुआ, वो फरिश्ते जब इज्तिमा से फारिग होते हैं, अल्लाह की बारगाह में जाते हैं। अल्लाह को सब मालूम है कहां से आ रहे हैं। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों कहां से आ रहे हो? कहते हैं अल्लाह एक जगह बंदे जमा है तेरे, तेरा जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों ये बताओ उन्होंने मुझे देखा है जो मेरा जिक्र करते हैं? कहा अल्लाह तुझे नहीं देखा। इरशाद होता है फरिश्तों बताओ क्या मांग रहे हैं? कहते हैं अल्लाह जन्नत मांग रहे हैं। इरशाद होता है जन्नत देखी है? कहा अल्लाह देखी नहीं। अच्छा देख लेते तो क्या करते? ऐ रब जन्नत देख लेते, शौक से मांगते। इरशाद होता है ये बताओ किस चीज से पनाह मांग रहे थे? अर्ज करते मौला जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। इरशाद होगा जहन्नम देखी है? कहते नहीं अल्लाह जहन्नम देखी नहीं उन्होंने। अच्छा बताओ देख लेते तो क्या करते? इरशाद होता, अर्ज करते मौला अगर वो जहन्नम देख लेते तड़पते, जहन्नम से पनाह मांगते। इरशाद बारी होता है ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, जिन बंदों ने मुझे देखा नहीं फिर भी मुझे याद कर रहे हैं, जन्नत देखी नहीं जन्नत मांग रहे हैं, जहन्नम देखी नहीं जहन्नम से पनाह मांग रहे हैं, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने उन सब की मगफिरत फरमा दी। अब मजे की बात, फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह उनमें एक बंदा ऐसा भी बैठा था जो तेरा जिक्र करने नहीं आया था। हो सकता है हमारे पास भी ऐसा कोई भाई आया हो जिसका आने का इरादा ना हो, दोस्त पकड़ के ले आया, चलो यार थोड़ी देर के लिए फिर बाद में कहीं और चले जाएंगे, नीयत जिक्र की नहीं वैसे ही आ गया। फरिश्ते कहते हैं मौला एक बंदा ऐसा है जो तेरा जिक्र करने नहीं आया था। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे फरिश्तों ये वो मजलिस है, ये वो महफिल है जिसके हम नशीन महरूम नहीं होते, मैंने उसकी भी मगफिरत फरमा दी है। अल्लाह करे कि इज्तिमा हम सबकी मगफिरत का जरिया बने। फरिश्ते जाकर बताएं अल्लाह को कि मौला तेरे बंदे बैठे एक जगह पर, गुनाहगार है, तेरे घर में तो बैठकर तुझे याद कर रहे हैं, मानते हैं गुनाहगार है मौला, मगर तेरे सिवा कौन बख्शने वाला है, जहन्नम से पनाह मांगते हैं मौला तुझसे, तेरी जन्नत का तुझसे सवाल करते। अल्लाह बड़ा करीम है। ऐसे इज्तिमात में, ऐसी महफिलों में, जिक्र की महफिलों में आया कीजिए, ये बड़ी कमाल किसी की बरकत में मिल जाती है। हम तो गुनाहगार है ना, मगर इतने बड़े मजमे में कोई तो अल्लाह का नेक बंदा होता है ना, क्या मालूम उस पर बरस रही है, मुझ पर भी बरस जाएगी, उस पर रहमत। देखे ना बारिश बरसती तो सब पे बरसती है ना, रहमत की बारिश बरसेगी तो कुछ छींटे मुझ पर भी तो गिरेंगे ना। बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मगर आज हाल बुरा पता है क्या है, लोग इस तरह की महफिलों में तो नहीं आते, बुरी महफिलों में बड़े शौक से जाते हैं। कहीं शराब की महफिल, कहीं जुए की महफिल, कहीं बेहयाई की महफिल। अच्छा जब उनको कहो कि भाई ना जाओ, ये नौजवान बैठे हैं, वो कहते हैं मैं कौन सा शराब पीता हूं, मैं तो सिर्फ बैठता हूं, मैं कौन सा जुआ खेलता हूं, मैं तो बैठता हूं। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, जहां लानत बरस रही है वहां बैठ रहे हैं। पिछले दिनों कोविड आया था ना, कोविड वायरस ने हम सबको एक चीज सिखाई थी कि जहां वायरस हो उससे दूर रहो, सोशल डिस्टेंस, हाथ नहीं मिलाते थे यार अपनों से। कमाल है, जरासीम ना लग जाए उसलिए मिलते नहीं थे, है कोई गुनाह ना लग जाए, कोई बुरी आदत ना लग जाए, अल्लाह का नाफरमान ना हो जाऊं, क्यों डिस्टेंस नहीं करते बुरे लोगों से। अकलमंद लोग बैठे हैं, अगर किसी इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर आग लग जाए तो क्या फर्स्ट और सेकंड फ्लोर वाले आराम से बैठेंगे यार नीचे लगी है मैं तो ऊपर हूं? क्या करेंगे, फौरन बिल्डिंग खाली करेंगे ना यार, ये ऊपर भी आ सकती है, आसपास के घर भी खाली करा लिए जाते हैं। वाह क्यों? कि यार आग लगी है बच्चा दूर हो जाओ। जहां जहन्नम की आग लगी है वहां बैठे और आपको परवाही नहीं है कि यार मैं इसकी वजह से बुरा बन सकता हूं। बचपन से जुमला आपने सुना होगा, अच्छे की सोबत तुझे अच्छा बना देगी, बुरे की सोबत तुझे बुरा बना देगी। लेकिन बुरी सोबतें मजा बड़ी देती हैं। लोग कहते हैं यार बड़ा मजा आता है, हम बैठते हैं, हम गलत काम नहीं करते। आप यकीन करें ये बुरी सोबतें ही हैं जो बंदे को बर्बाद करती हैं। किसी भी जुआरी, किसी भी शराबी, किसी भी कातिल, किसी भी चोर है, किसी भी मुनशियात का इस्तेमाल करने वाले से पूछ लें कि ये आदत कहां से मिली है, 99.99 बल्कि 100% आपको जवाब यही मिलेगा, यार दोस्त बुरे मिल गए थे उन्होंने लगा दिया। कोई आके ये नहीं बताएगा कि यार एक दिन बर्थडे थी मेरी, सालगिरह थी और अब्बू ने लाके चरस की सिगरेट दी थी, बेटा पी लो, या पिस्तौल लो जाके चोरी शुरू करो। माँ बाप नहीं, घर से नहीं मिलती बुरी आदतें, बुरे दोस्तों से मिलती हैं। तो जब सारी दुनिया के बुरे लोग बने ही दोस्तों से हैं, और मैं बुरा दोस्त छोड़ता नहीं, कहता नहीं मैं बड़ा बड़ा ताकतवर, मुझे कुछ नहीं होगा, आज नहीं होगा कल हो जाएगा। बुरे की सोहबत दिल पर असर डालती है। खूबसूरत शेर है ना, भले बंदे दी सोहबत यारों, जिवे दुकान तारा, सौदा भावे मुल्ले न लइये, हुल्ले आन हजारा। कहते भले बंदे की सोहबत ऐसी है जैसे इत्र वाले की दुकान है, खर्चा करो ना करो खुशबू फ्री में मिल जाती है। जब भी इत्र की दुकान में जाए खुशबू, पहले तो खुशबू ही आ जाती है और फिर उसके बाद थोड़ा मोटा सैंपल भी फ्री में आ जाता है, कोई पैसे खर्च नहीं हुए, फायदा हुआ। ये भले बंदे की सोहबत, कि नेक की सोहबत में बैठोगे ना, कुछ मिले ना मिले गुनाह से तो बच रहे हैं। जो उस पर रहमत बरस रही है मुझ पर भी 2 छींटे बरस जाएंगे। तो अच्छी सोहबत ऑलवेज बेनिफिशियल है। मगर आगे क्या कहते हैं, बुरे बदे दी सोहबत यारों, जिवे दुकान लोहारा, कपड़े पावे कुछ कुछ पहिए, चिंगा पैन हजारा। कहते बुरे बंदे की सोहबत ऐसी जैसे लोहार की दुकान। लोहार की दुकान में जाए तो क्या होगा, कपड़े कितने भी बचा लो, कोई ना कोई चिंगारी सुराख कर देगी। अच्छा सुराख नहीं करेगी तो बदबू तो हो ही जाएगी कपड़े में, क्योंकि धुआं बड़ा निकलता है। तो यही बुरे बंदे की सोहबत है, तुम्हारे आमाल किरदार को वो बिखेर देगी, खराब कर सकती है।
तो अपनी सोहबतों को चेंज कीजिए, जिक्र इलाही की कसरत कीजिए। जिक्र इलाही दिलों को साफ करता है। कई लोग कहते चैन नहीं है, सुकून नहीं है, टेंशन बड़ी है। अब बताओ, कोई सुकून शराब में ढूंढता है, मादअल्लाह कोई बुरी महफिलों में ढूंढ रहा है। आओ कुरान से पूछते हैं, ए रब के कलाम हमें बता सुकून कहां है। कुरान फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है। तो करिए ना जिक्र, चैन सुकून, आप रिलैक्स हो जाएंगे। मगर जो जबान जिक्र ही नहीं कर रही, कह रही टेंशन भी दूर नहीं हो रहे। भाई दिल मुझे किसने बनाया है, जरा बताइए, किसने बनाया? दिल किसने बनाया? सुकून कौन बताएगा, कहां से मिलेगा? जिसने बनाया वो बताएगा ना। अल्लाह फरमा रहा है दिलों का चैन मेरे जिक्र में है, और हम सुकून कहीं और ढूंढ रहे हैं। अरे जब रब ने बता दिया तो जिक्र कर लो, सुकून मिल जाएगा। और ये जो नबी पाक ने हजरत मुआज से फरमाया कि मुआज, तुम्हें मौत इस हाल में आए कि तुमको अल्लाह की जिक्र से तुम्हारा जबान तर हो, तुम हालत जिक्र में हो। अब उलमा ने बड़ा प्यारा तरीका बताया। जो 5 वक्त का नमाजी होता है, वो नमाज के लिए तैयारी कर रहा होता है, वुजू कर रहा होता है, नमाज के लिए जा रहा होता है, नमाज पढ़ता है, नमाज से आ रहा होता है, तो 5 टाइम तो उसका दिन का अच्छा खासा हिस्सा नमाज की तैयारी, नमाज से वापसी, नमाज पढ़ने में गुजर गया है। अब जोहर से असर और इशा से फजर, ये बड़ा गैप है ना। अब इस गैप को कैसे कवर करना है? तो उलमा फरमाते हैं कि इसमें मजीद अल्लाह पाक का जिक्र कर ले। सुबह फजर से लेकर जोहर में भी बड़ा गैप है, तो फजर के बाद अल्लाह तौफीक दे तो इशराक शाश पढ़ ले। अच्छा, हर नमाज के बाद तस्बीह फातिमा पढ़े, 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर। तो ये भी कुछ अल्लाह का जिक्र हो गया। अल्लाह तौफीक दे तो रात सोने से पहले सलातुल तौबा पढ़ ले, सूरह मुल्क की तिलावत कर ले। अल्लाह और तौफीक दे तो तहज्जुद की नमाज उठ के पढ़ ले। तो कभी ना कभी, यानी हर थोड़ी देर बाद मेरा अमल जिक्र इलाही से है, तस्बीह हाथ में हो, दुरूद पाक पढ़ ले, सुभान अल्लाह। अब ये वो अमल है कि बंदा अगर इन आमाल में रहेगा तो सच बताओ, इस बंदे का जब मौत का वक्त आएगा तो कितना बड़ा चांस है कि किसी ना किसी मौके पे जिक्र ही कर रहा होगा, नात सुन रहा है, तिलावत सुन रहा है, खुद तिलावत कर रहा है, बिज्तमा में बैठा है, दर्स दे रहा है, दर्स सुन रहा है, नमाज पढ़ रहा है, जिक्र कर रहा है, मार्केट में गया है, नौकरी भी कर रहा है, कारोबार भी कर रहा है, तो वहां भी अल्लाह का जिक्र जबान पर जारी है। अरे काम तो हाथ से करते हैं ना, क्या जिक्र इलाही नहीं कर सकते? मुसलमानों की खैर खाई करें, मुसलमानों की भलाई वाले काम करें, हलाल कमाना भी इबादत है। तो कहीं ना कहीं इबादत में मसरूफ होगा, जब भी मौत आएगी इंशाअल्लाह अच्छे हालत में आ जाएगी। उलमा फरमाते बंदा जिस हाल में मरेगा ना, उसी हाल में उठाया जाएगा। तमन्ना क्या है हमारी? अल्लाह हमें सजदे वाली मौत दे, और वो सजदा भी काश मस्जिद नबवी वाला हो, मदीने वाला हो, कलमे वाली मौत मिले, दुरूद वाली मौत मिले। अच्छी मौत किसको चांस मिलेगा? जो रोज नमाज पढ़ता होगा ना, जो पूरे दिन में नमाज ही नहीं पढ़ रहा, और मादअल्लाह झूठ बोल रहा है, गालियां निकाल रहा है, शराबियों की महफिल में बैठ रहा है, फिल्में ड्रामे देख रहा है, मोबाइल पे भी बेहयाई देख रहा है। बताओ कितना बड़ा चांस है कि जब मलकुल मौत आएंगे तो वो उसी हालत में मर जाए, और उसी हालत में मरने वाले को उसी हालत में उठाया जाए। हमारी तमन्ना तो यह है कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। ऐसा नहीं हो सकता मादअल्लाह कोई शराब के नशे में है या कोई बेहयाई कर रहा है और मलकुल मौत आए तो वो कहे कि भाई अभी रूह कब्ज ना करो, मैं जरा तौबा कर लूं। नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज नियत कर ले, जिस हालत में मरना नहीं चाहते ना, वो काम छोड़ दे। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं और मौत आ गई तो आप रोक सकेंगे। तो अब आप डिसाइड कर लें कि किस हालत में मरना है और किस हालत में नहीं मरना। जिस हालत में नहीं मरना ना, फॉर्मूला सिंपल ये है कि वो काम छोड़ दें कि यार मौत तो उस वक्त भी आ सकती है। और जिस हालत में मरना चाहते हैं वो काम बढ़ा दें। अल्लाह अल्लाह, जिक्र इलाही, नमाजें, दुरूद, तिलावत, अच्छी महफिलें, बुरी बुरी सोबतों को छोड़ें। और अब आखिर में एक बड़ी खूबसूरत हदीस पाक, मेराज की रात मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अर्श के नूर में एक लिपटा हुआ आदमी देखा। मैंने पूछा, मन हादा अमलका, क्या कोई ये फरिश्ता है अल्लाह के अर्श के नूर में लिपटा हुआ, इतना बड़ा मकाम? कहा गया नहीं। आका फरमाते नबीयुल, कोई नबी है? सोचे कितना बड़ा मकाम होगा कि नबी पाक सवाल क्या कर रहे हैं, जिब्रील में से कोई फरिश्ता है, कोई नबी है ऐसे मकाम पर? तो कहा कि नहीं। मैंने कहा मन हुआ। आका फरमाते हैं अलैहिस्सलाम, मैंने पूछा फिर ये कौन है? इरशाद हुआ, हुजूर ये वो शख्स है जिसके अंदर 3 आदतें थी। सच बताओ, मैं अभी आदतें नहीं बताता हूं। अगर इतना बड़ा मकाम मिलना है तो कुछ भी हो, 3 आदतें अपना लेनी चाहिए, नहीं अपना लेनी चाहिए? खुद बताओ यार, फिर तो जो भी कर लेंगे भाई, इतना बड़ा ही ना हो। अब काम क्या है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। फरमाया इसकी 3 सिफात थी। नंबर 1, इसकी जबान हमेशा जिक्रुल्लाह से तर रहती। जबान तर कर लो ना यार, है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, ला इलाहा, फजूल बातें कम करते। नंबर 2, इसका दिल मस्जिद की तरफ लगा रहता था। मस्जिद से निकलने के बाद फिर भी दिल चाहता मस्जिद में जाऊं। पता है उलमा क्या फरमाते हैं, किसी के अगर ईमान को चेक करना है ना कितना मजबूत है, ये चेक करो कि उसका मस्जिद से ताल्लुक कितना मजबूत है। ज्यादा मस्जिद में आता है, सुकून से बैठता है, समझ लो ईमान मजबूत है। और मस्जिद में दिल ही नहीं लगता, भागता है बस इससे, समझ लो कि ईमान में कमजोरी कहीं नहीं आ। एक और बड़ी प्यारी मिसाल दी गई। फरमाया मोमिन मस्जिद में ऐसे होता है जैसे पानी के अंदर मछली, फिश इन द वाटर। अब अपने आप से चेक करें, जो मुझे मदनी चैनल पर सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं वो भी चेक करें कि मस्जिद में जाकर सुकून मिलता है या बेचैनी बेकली शुरू हो जाती है, यार कब खत्म होगा, कब निकलेंगे, बाहर निकलने को जी चाहता है। तो चेक करो दिल में प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, मुझे अल्लाह के घर में सुकून नहीं आ रहा। अरे इससे बढ़कर सुकून की जगह कौन सी होगी? रहमान के घर में आ गया हूं, रहमतें बरस रही हैं, कहते हैं अमान में आ गया हूं, अब कोई टेंशन नहीं, अल्लाह के घर में हूं ना, उसी ने संभालना है, उसी ने बचाना है, उसी ने बख्शना है, मेरी प्रॉब्लम भी उसी ने सॉल्व करनी है।
मगर प्रॉब्लम यह है कि दुनियादारों के घर में सुकून मिलता है, अल्लाह के घर में सुकून नहीं मिलता। तीसरे नंबर पे उस बंदे की सिफात क्या थी? फरमाया उसकी वजह से कभी उसके वालिदैन को बुरा भला नहीं कहा गया। हाय हाय, कितना प्यारा मेरा दीन है। जिंदगी मेरे भाइयों ऐसे गुजारना कि मेरी वजह से, आपकी वजह से हमारे माँ बाप को कोई बुरा ना कहे कि यार ये कैसा बेटा है, ऐसा होता है, ऐसे ऐसी तरबियत की इनके माँ बाप ने, गालियां निकालता है, लड़ाई झगड़े करता है, सबको सताता है। नहीं, अल्लाह करे ऐसी जिंदगी गुजारूं कि मुझे देखकर कोई कहे कि सुभान अल्लाह, वालिद ने क्या बेटा तैयार किया है, माँ बाप ने क्या तरबियत की, अल्लाह इनके वालिदैन को सलामत रखे कि ऐसा तोहफा उम्मत को देकर गए। ऐसा बनना है मुझे और आपको कि मेरी वजह से कितना बुरा बेटा है वो, कितनी बुरी औलाद है वो, कि जिसकी वजह से उसके वालिद